वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विश्वास पे। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पे CG PAT, MP PAT, ICR सभी प्रकार के एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम से स्टडी कराया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल में कुछ ओल्ड वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं सभी वीडियो को। हमारे चैनल पे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से भी रिलेटेड वीडियो है जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका वीडियो है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2016 का जो CG PAT एग्ज़ाम हो चुका है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने CG PAT से रिलेटेड अभी तक कोई भी स्टडी नहीं किए हो तो हमारे चैनल पर जाके ओल्ड वीडियो आप देख सकते हो। 2019 से लेके आपको 10 साल पुराना ओल्ड पेपर मिल जाएगा, जो कि आप अगर अभी तक कोई भी स्टडी ना किए हो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको 2016 में जो CG PAT का एग्ज़ाम हो चुका है उसका ओल्ड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। 200 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में पूरा 200 क्वेश्चन कवर होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ओल्ड पेपर ही एक ऐसा पेपर है जिसके द्वारा आप आज तक अगर आपने CG PAT का कोई भी तैयारी नहीं किया हो तो भी आप ओल्ड पेपर से पढ़ के अपना सिलेक्शन टॉप रैंक में भी कर सकते हैं। इतना बड़ा महत्व रहता है ओल्ड पेपर का। तो चलते हैं वीडियो पर जल्दी से जल्दी। तो हमारा भौतिकी का भाग 1 इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बच्चा यदि शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, बच्चे से चट्टान की दूरी क्या होगी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 668 मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है CG PAT में। दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का वायु में भार 320 ग्राम भार तथा जल में 280 ग्राम भार है। 1.65 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव्य में पूर्णतः डुबोने पर उसके भार में कितनी कमी होगा? तो इसका राइट आंसर है 66 ग्राम भार। यदि किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य 10⁴ माइक्रोमीटर तथा आवृत्ति 3×10⁻18 हर्ट्ज है तो उसका तरंग की चाल क्या होगी? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि रिएक्टर में U-235 नाभिक के विद्युत विखंड से 3.2 × 10⁻11 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रतिदिन 5 मेगावाट की दर से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विघटनों की संख्या क्या होगी? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कील का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चौड़ा बनाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है पांचवा का ए, गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे। छठवां नंबर क्वेश्चन, एक छोटी लोहे की गेंद क्षैतिज विद्युत चुम्बकीय ध्रुवों के मध्य रखकर छोड़ दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? छठवां का राइट आंसर है डी, या दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करने लगेगी। सातवां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो सातवां का राइट आंसर है सी, -5 मीटर। आठवां नंबर क्वेश्चन, दो पिंड जिसका द्रव्यमान M1 50 kg तथा M2 150 kg है, एक हल्की डोरी द्वारा बांधे हैं तथा एक घर्षण रहित क्षेत्र तल पर रखे हैं। जब M1 को बॉल द्वारा F खींचते हैं तो दोनों पिंडों में 5 मीटर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो F का मान क्या होगा? तो इसमें से राइट आंसर है आठवां का ऑप्शन ए, 100 न्यूटन। नौवां नंबर क्वेश्चन, एक जहाज 56 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, एक सेकंड बाद उसकी चाल 58 किलोमीटर घंटा हो जाता है, तो इसका त्वरण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है 9 सी होगा इसका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, दो पिंड की पूर्ण प्रत्यक्ष टक्कर से क्या संरक्षित रहता है? 10वां का राइट आंसर है सी, गतिज ऊर्जा एवं रेखीय संवेग। 11 नंबर क्वेश्चन, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों 10वां का राइट आंसर है सी, गतिज ऊर्जा एवं रेखीय संवेग।
11 नंबर क्वेश्चन, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2×10⁸ मीटर सेंटीमीटर। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो 12 का राइट आंसर है ए पृष्ठ तनाव के कारण। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? 13 नंबर क्वेश्चन ए 14 जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, इसका आयन, इसका राइट आंसर है पहले से कम होता है फिर बढ़ता है। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक फूल रखा है। फूल के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन, एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। पानी से टकराने पर उत्पन्न ध्वनि 4.24 सेकंड बाद सुनी गई ध्वनि का वेग है। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा दोस्तों, इसी से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 17वां नंबर क्वेश्चन, पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वास्तविकता भार द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी भवन के एक कमरे में 240 वोल्ट 60 वाट का बल्ब लगा है तथा दूसरे कमरे में 240 वोल्ट 100 वाट का बल्ब लगा है। भवन के परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। तो 18 का जो राइट आंसर है उसका आंसर डी। 19 एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 150 है। इस तापमापी पर 80 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा। तो 19 का राइट आंसर है डी। 2 समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बने हैं। दर्पण के बीच कोण है ऑप्शन ए 30 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बल्ब की गड़गड़ाहट रोशनी देने के 5 सेकंड बाद सुनी गई। यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता तो ध्वनि सुनाई देती लगभग 21 का राइट आंसर है ए 4.8 सेकंड के बाद। 22 नंबर क्वेश्चन, एक इस्पात की छड़ तथा एक अन्य एल्युमिनियम की छड़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर दोनों छड़ों की लंबाई में समान वृद्धि होती है। यदि इस्पात की छड़ की लंबाई 1 मीटर है तो एल्युमिनियम छड़ की लंबाई लगभग, तब 22 का राइट आंसर है बी 70 सेंटीमीटर। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो 23 का राइट आंसर है सी विकिरण द्वारा। 24 एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भागा जा रहा है वह है। 24 का राइट आंसर है ए 6 मीटर। 25 का वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। तो 25 का राइट आंसर है सी प्रिज्म पदार्थ का आवर्तनक भिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है तथा दूसरी वस्तु में 16 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है। इसको संपर्क में लाने पर संयुक्त वस्तु पर आवेश होगा। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के तांबे के गोले पर 8 कूलम का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्ण विपरीत बिंदु तक जाता है। कृत कार्य है। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सदैव शून्य होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयोग किए जाते हैं। तो 28 का राइट आंसर है बी समांतर क्रम में। 29 एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धार बह रही है। तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो जो 29 है उसका राइट आंसर है 5×10⁶। निम्नलिखित में से किस मूल कण का ऋणावेश होता है? निम्नलिखित में से किल मूल कण का ऋणावेश होता है? ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन सही होगा। एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रूगेज से तार का व्यास 0.755 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थ होगी। 31 का राइट आंसर है ए समान। आगे देखते 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो 32 का राइट आंसर है बी विद्युत क्षेत्र। 33 नंबर क्वेश्चन, किसी 200 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर किए और 20 सेंटीमीटर की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। तो जो 33 नंबर है उसका राइट आंसर है ए 60 मीटर सेकेंड।
34 नंबर क्वेश्चन 150 kg की एक लोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है तो 60 मीटर सेंटीमीटर के वेग से निकलता है, तोप के पीछे हटने का वेग होगा। तो इसका राइट आंसर है 24 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन कृत्रिम उपग्रह की कक्षा से रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है बी, उपग्रह के द्रव्यमान पर। यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दुगना कर दिया जाए तो सतह के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर है ए। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 38 का राइट आंसर इसमें से ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन ल्यूमेन किसकी मात्रक है। तो 39 का राइट आंसर है ए, ज्योति फ्लक्स का। 40 नंबर क्वेश्चन समकोण पर रखे दो समतल दर्पणों द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। 41 का राइट आंसर है बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है इसलिए। 42 का राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। 42 का राइट आंसर जो है वो है इसमें से ए। 43 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर है 43 का डी, वायुदाब बढ़ जाता है। 44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो 44 का राइट आंसर है डी, ऊर्जा का। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पानी पर तैरती वस्तु का आवासीय भार होता है। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु के भार तथा विस्थापित द्रव्य के भार में अंतर के तुल्य। 46 नंबर क्वेश्चन एक विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि। तो 46 का राइट आंसर है सी, इसका गलनांक उच्च होता है। 47 की भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं है। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बल एवं दाब। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। राइट आंसर है बी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। 49 नंबर क्वेश्चन एक स्थायी चुंबकीय पदार्थ होता है। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लो चुंबकीय। 50 नंबर क्वेश्चन यदि एक चालक के तापमान को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बढ़ेगा। दोस्तों भौतिकी का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें अभी रसायन विज्ञान का देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको CGPAT के लिए कहीं कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट स्टडी हमारे चैनल पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल पे। 51 नंबर क्वेश्चन किसी परमाणु के m कोश में अधिकतम उपकोष हो सकते हैं। तो 51 का राइट आंसर है ए, SPD। 52 नंबर क्वेश्चन जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है। तो 52 का राइट आंसर जो है वो है डी। वीडियो जल्दी बने इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ कौन सा है। 53 नंबर क्वेश्चन का तुल्यांकी भार होता है। तो 53 का राइट आंसर होगा बी, 49। निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिरोधी के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। तो 56 नंबर क्वेश्चन हाइड हो चुका है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एल्काइन एवं एथाइल। कौन सी गैस किस उपकरण द्वारा बनाई जाती है। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
59 नंबर क्वेश्चन, जब सोडियम एसीटेट सोलाइल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, तो 59 का राइट आंसर होने वाला है डी, मीथेन गैस बनता है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु तत्व है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 लीटर H2 के संयोग करने के लिए O2 का आयतन लेना होगा, 61 का राइट आंसर है सी, 50 लीटर। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिलीन में तथा बंद की संख्या होती है, तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हाइड हो चुका है, इसका राइट आंसर था। आगे देखते हैं 2016 का क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी, परमाणु क्रमशः के वृद्धि क्रम में। 64 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को 64 का राइट आंसर सी, हरा कर देता है। 65 आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अध्रुवीय संयोजक बंध बनता है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन, मानक ताप व दाब पर एक गैस का मोलर आयतन होता है, 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 68 नंबर, एक तत्व एक्स की द्रव्यमान संख्या 37 है, इसका परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 17। 69 क्वेश्चन है, गैस का सूत्र CON है, इसका वाष्पीय घनत्व 56 हो तो n का मान क्या होगा, तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। 70 नंबर क्वेश्चन, एक पदार्थ रेडियो एक्टिविता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में होते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन अस्थायिक नाभिक राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन, जब जलीय पोटेशियम एसीटेट विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तब प्राप्त होने वाली गैसों की संख्या होती है, तो 71 का राइट आंसर है सी। 72 निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी, बिना बुझे चूना। 73 निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक नहीं है, तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइकेलाइट। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी। 75 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति में यह समानता रखता है, 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी, हेलोजन से। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन का कौन सा जोड़ा ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है, 76 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मिक एसिटिलीन से योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है, तो 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 78 कौन सा कथन सत्य है, तो 78 का राइट आंसर है सी, सभी आयस्क खनिज होते हैं। 79 फिनाल्फ्लेलिन है एक, 79 का राइट आंसर है, दुर्बल अम्ल है एक। 80 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर आयन की मात्रा, 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए, बढ़ती है। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन 81 नंबर, 10.6 ग्राम 500 मिलीलीटर Na2CO3 के विलयन की मोलरता है, तो 81 का राइट आंसर आपका 0.2 m है। 82 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व है, तो 82 का राइट आंसर होगा बी,
निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है, तो इसमें 4 यौगिक दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो 83 का सबसे अधिक अम्लीय यौगिक ऑप्शन ए है। 84 नंबर क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती है कहलाती है, तो 84 का राइट आंसर है डी। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिश्र धातु है, तो 85 का राइट आंसर है बी पीतल। 86 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है। नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है क्योंकि 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह ज्वलन में सहायक नहीं करती है। 87 नंबर, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत संयोजक। 88 नंबर क्वेश्चन, रेड लेड का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम होगा ऑप्शन डी। 89 नंबर क्वेश्चन, सूत का रंग साफ करने में विशेषतः उपयोग होने वाला यौगिक है, तो 89 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, विरंचक चूर्ण। आगे का क्वेश्चन, एक आदर्श ईंधन की विशेषता है, तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च कैलोरी मान। 91 नंबर क्वेश्चन, सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण से नीला रंग होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन, खनिज से प्राप्त एक औषधि है, 92 नंबर क्वेश्चन, खनिज से प्राप्त एक औषधि है, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन ए, काकोलिन। 93, हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को साबुन के लिए निम्न पदार्थ में प्रयुक्त किया जाता है। हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थों में प्रयुक्त किया जाता है। 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल। 94 नंबर क्वेश्चन, पौधे को कीटाणु और रोगों से बचाता है, 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी, DDT। 95 नंबर क्वेश्चन, नौशेदार और नमक को पृथक किया जा सकता है, 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरिक अम्ल का अणुभार 98 तथा चारकता 3 है, इसकी तुल्यांकीय भार क्या है, तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन, किसी गैस की विसरण की गति है, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 99 का देखते हैं, 99 CH3CHO का IUPAC नाम है, IUPAC नाम है, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एथेनॉल। 100 नंबर क्वेश्चन, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एथेन। आगे 100 क्वेश्चन देखते हैं, कृषि विज्ञान का है, भाग 3 है, ये G3 जिसको बोला जाता है। इसको देखते हैं, टमाटर। पहला क्वेश्चन, टमाटर सब्जी फल में प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु कितनी निश्चित दूरी रहती है, तो इसका राइट आंसर है डी, 75 मीटर। पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों पहला वाला वीडियो 2017 में भी आ चुका है, आप देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पत्ता गोभी का वनस्पति नाम होगा ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों दूसरा का ऑप्शन ए सही है, ब्रेसिका ओलेरिका। पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग है,
तो पत्ता गोभी का जो 103 का राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, शेष भाग खाया जाता है। 104 आलू की फसल में डीवर्मिंग का क्या उद्देश्य है? तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर, फल एवं कपोल छेदक एक हानिकारक कीट है। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैगन का। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक बीजपत्रीय सब्जी है? तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेथी। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीट ट्रैप फसल है? तो ट्रैप फसल भिंडी को कहा जाता है। 107 का ऑप्शन ए। 108 नंबर क्वेश्चन, कौन सी सब्जी फसल लिलिएसी कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, एस्पेरेगस। 109 नंबर क्वेश्चन, मिर्च फसल में फल झड़न को रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो NE110 PM। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है हरी मिर्च। प्रकंद तथा पौधे के जीवन के रूप में मुख्य कार्य है। तो 111 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ए बी दोनों। दोस्तों एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हर साल रिवीजन होते रहते हैं। आगे देखते हैं, अदरक की प्रसरण विधि है। तो 112 का राइट आंसर है सी, प्रकंद द्वारा। 113 नंबर क्वेश्चन, मिर्च, आलू, बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि सब्जी का वर्णन किस कुल से है? तो इसका कुल सोनेलेसी कुल का है शब्द। टोपियोका किस कुल से संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर ये होगा, यूफोर्बिएसी। 115 नंबर क्वेश्चन, जमीकंद का प्रोगेशन पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कंपर्स द्वारा। 116 नंबर क्वेश्चन, मसूरी मेथी की जाति है। तो इसका राइट आंसर है बी, कॉर्निकुलेटा। 117 नंबर क्वेश्चन, पालक है एक। तो 117 में इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वपरागण सब्जी फसल। 118 नंबर क्वेश्चन, लहसुन किस जाति से संबंधित है? तो लहसुन की जाति है 118 का ऑप्शन बी, सेटाइबम। आगे देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, मटर की फसल के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 119 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6.5 से 7.5 के बीच। टमाटर में अर्ली ब्लाइट रोग का कारण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर कवक है। 121 नंबर क्वेश्चन, गाजर किस कुल की सब्जी है? तो गाजर का कुल है अम्बेलिफेरी। 122 नंबर क्वेश्चन, हरित गृहों में मिट्टी को अप्रदूषित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो 122 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, ये सभी चारों ऑप्शन। हरित गृहों में नॉर्मलता या ढांचागत आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 123 का राइट आंसर है 70 से 250 बी होगा, 60 से 65। आगे देखते हैं, कैक्टस को उगाने के लिए किस प्रकार का गमला उपयुक्त होता है? कैक्टस एक घास है, इसको उगाने के लिए 124 का राइट आंसर है डी, प्लास्टिक का बना हुआ गमला। निम्न घासों में कौन सी घास हरियाली के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है 125 का ऑप्शन सी, साइनोन डेक्लोन। ये दूब घास का वानस्पतिक नाम है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गमले वाले पौधे में लगाने वाली एक भयंकर बीमारी है? गमले में कौन सी भयंकर बीमारी लगती है? तो उसका राइट आंसर है सी, मोटाइटिस। 170 हरियाली में फेरी रिंग बीमारी का कारण है? तो इसका राइट आंसर है कवक। 128 ऐसा कौन सा रसायन है जो
फूलों को सुखाने में सहायक होता है। तो 128 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट। 129 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो 129 का राइट आंसर है सभी, ऑप्शन डी है सभी। केले का अचानक फलना किस वृद्धि के साथ होता है? केले का अचानक फलना किसकी वृद्धि के साथ होता है? तो इसका राइट आंसर 130 का ऑप्शन बी एथाइलिन। 131 नंबर क्वेश्चन, पौधे में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? तो इसका ए नंबर क्वेश्चन ऋणात्मक वाटर पोटेशियल। 132 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया जाता है? तो 132 का राइट आंसर है सी यूरिपेज। 133 नंबर क्वेश्चन, वो बीज जिसका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उसे कहते हैं। तो 133 का राइट आंसर है माइक्रोबायोटिक। 134 निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील है? तो इसमें 134 का राइट आंसर आप सबको पता है विटामिन बी जल में घुलनशील है। 135 नंबर क्वेश्चन, पौधे किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? तो बाष्प उत्सर्जन। आम का कौन सा कीट संगरोध महत्व है? तो आम का सबसे महत्वपूर्ण कीट है पहला 136 का ऑप्शन डी आम की फल मक्खी कीट। नोजल एक हिस्सा है। तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का। 138 नंबर क्वेश्चन, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास है। तो 138 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 139 नंबर क्वेश्चन, पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 20 फीट। 140 नंबर क्वेश्चन, फसल चक्र की सलाह दी जाती है तो मृदा जनित रोगों के लिए। 141 सर्वप्रथम किस अंतर प्रवाही कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम इसका राइट आंसर है बाइटावेक्स का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। करनाल बट किस फसल का बीज जनित रोग है? तो गेहूँ का। 143 झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है? तो 143 का राइट आंसर है धान। 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 144 का ऑप्शन है सफेद मक्खी। 145 नंबर क्वेश्चन, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी का बीज दर होगी तो 18 से 20 किलोग्राम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नींबू में खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं? तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन, वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष का कारण था तो इसमें 1947 में कौन सी महामारी फैली थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी धान का भूरा धब्बा रोग। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा अंत बेजोड़ रोग है? तो गेहूं का अनावृत कंडक। 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? 149 का राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर वाई एल नेने। 150 भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 150 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बरेली उत्तर प्रदेश में है। 151 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है? तो 151 का राइट आंसर है सी सूर्य। 152 नंबर क्वेश्चन, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम मानी जाती है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है 152 का ऑप्शन ए ऊंची नीची भूमि के लिए। धान के भंडारण के लिए उपयुक्त नमी प्रतिशत होता है तो 12%। 154 नंबर क्वेश्चन, आइसक्रीम में दुग्ध वसा होती है, आइसक्रीम में 12% वसा होती है।
असेल एक नस्ल है, असेल मुर्गी की नस्ल है। लार्ज वाइट योर्कशायर नस्ल है, तो 156 का राइट आंसर है 156 का डी सुअर का। 157 ताजे दूध का पीएच मान होता है, तो ताजे दूध का पीएच 6.7 होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं 158 निम्नलिखित में कौन सी नस्ल संसार के सबसे अधिक दूध उत्पादन नस्ल है, तो इसका राइट आंसर है डी होल्स्टीन फ्रिजियन। 159 नंबर क्वेश्चन, चावल अनुसंधान निर्देशालय स्थित है, तो कटक में स्थित है। 160 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है, तो खुली नीलामी पद्धति होती है। 161 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। 162 निम्न में से कौन सा संस्थागत शाखा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है वाणिज्य बैंक। 163 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में। आगे का क्वेश्चन 164 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में कृषि जलवायु के क्षेत्र है 15 है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है, तो 165 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। 166 फ्लेरिस माइनर खरपतवार किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। 166 का ऑप्शन ए। एक 167 नंबर क्वेश्चन, हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है ढेंचा। 168 नंबर क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितना होती है, 12%। 169 गन्ना मेरेटोन स्टेटिंग का कारण है, तो इसका राइट आंसर है फफूंद के कारण। 170 नंबर क्वेश्चन, जैविक खेती का घटक है, तो इसका राइट आंसर है सभी डी। 171 नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद बैगन किस रोग निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है दिल की बीमारी। 172 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है, तो इसका राइट आंसर है सी मेमोरडिसिन। 173 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर है 90%। 174 मेंडल ने मटर के कुल कितने लक्षण का वंशगत अध्ययन किया, तो इसका राइट आंसर है 7। म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, 175, इसका राइट आंसर है मार्गल ने। 178 सल्फोसिफेरन किस फसल में एक प्रभावशाली तृष्णनाशी है, राइट आंसर है गेहूँ। 177 नंबर क्वेश्चन, मक्का प्लस अरहर फसल पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है सीमाजेन। 178 नंबर क्वेश्चन, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए, तो उसकी गुणवत्ता बीज प्राप्त करने के लिए आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है। आगे 179 संकर धान में नर बद्धता लाइन की शुद्धता को बनाए रखने हेतु उचित अलगाव दूरी बनाई जाती है। 178 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन, संकर धान में नर बद्धता लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उचित दूरी, तो 179 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 500 मीटर। 180 नंबर क्वेश्चन, 180 नंबर क्वेश्चन, खेती को एसआरआई विधि द्वारा किस फसल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है धान से संबंधित है।
181 नंबर क्वेश्चन, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल लगाया जाता है? 181 का राइट आंसर ऑप्शन डी, पीला सुनहरा। 182 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उत्पन्न बीज है, तो इसका राइट आंसर प्रमाणित बीज। 183 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो 182 का राइट आंसर है 183 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 84 सामान्य मृदा का पीएच, सामान्य मृदा का CN अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है क्षार भूमि का पीएच होता है, तो 185 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 9। निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ढेंचा। 187 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है, इसका राइट आंसर है धान। 188 नंबर क्वेश्चन, मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर क्रांतिक स्तर है, तो 188 का 9 आंसर ऑप्शन बी। 10 ppm 189। एमाइड नाइट्रोजन रोप किस उर्वरक में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया में पाया जाता है एमाइड नाइट्रोजन। 190, निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है, तो ऑक्सिन वृद्धि प्रवर्तक है। 191 नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। 192 जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व है, 192 का राइट आंसर है डी, मोलिब्डेनम। 193 नाइट्रोजन एंजाइम से संबंधित है, 193 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 194 कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन है, 194 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 195 ग्लाइकोलाइसिन का संबंध किससे है, तो इसके राइट आंसर है बी, श्वसन से। 196 कोशिका किस अंग को बिजली का घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का घर कहा जाता है। 197 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नॉन ड्यूरिंग शुगर है, इसका राइट आंसर है सुक्रोज। साइटोक्रोम का कार्य क्या है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में। 199 किस पोषक तत्व की कमी से पौधे में कवक रोगों प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, 199 का राइट आंसर है दोनों सिलिकॉन और निकेल, ऑप्शन सी। लास्ट 200 नंबर क्वेश्चन, मिर्च की फसल में प्रमाणित बीज प्राप्त उत्पन्न करने हैं तो निश्चित दूरी क्या रखी जाती है, तो 100 मीटर। हमारा उत्तर माला इस प्रकार है, इसको मिला लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।